हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने मेंसुरेशन चैप्टर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सब में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का और साथ में सर्कमफ्रेंस दी हुई है सिलेंडर की। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम को निकालना है। तो देखिए सिलेंडर की शेप इस तरह से होती है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इस तरह से। तो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल है 4400 के। तो साथ ही हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ 110, वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए सर्कमफ्रेंस जो है वो ये होती है, ठीक है। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस हमें 110 दी हुई है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर 2πr 110 सेंटीमीटर के इक्वल है और इससे हम r निकालेंगे। r का मतलब रेडियस। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 110। अब यहाँ पर 7 को 110 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ 110 मल्टीप्लाई 7 और ये जो 2 मल्टीप्लाई 22 है ये अपॉन में ले आते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। 2 से ये कटेगा 10 5 जा पे और 5 7 जा 35 ऊपर और अपॉन में है 2। तो रेडियस आ जाती है 35/2 सेंटीमीटर। देखिए आगे हमें दिया हुआ था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हमें दिया हुआ था 4400। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh के इक्वल। अब यहाँ पर ये इक्वल है 4400 के और यहाँ पर हम r की वैल्यू को पुट करके h निकालेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए हमें r और h दोनों चाहिए। तो r हम अभी निकाल चुके हैं जो कि 35/2 है और h हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 4400। अब यहाँ पर देखिए 7 से 35 कटेगा 5 जा पे और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर 22 × 5 करें तो आ जाता है 110 इंटू में h इक्वल टू 4400। अब h निकालने के लिए हम 110 को 4400 के अपॉन में लेंगे। तो h इज इक्वल टू 4400 अपॉन में 110। एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 44 को हम 11 से कट करें तो 4 जा पे जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट कर आ जाता है 40 यानी कि 40। अब हमें यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है πr² के इक्वल। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7। r हमारे पास आया था 35/2 स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे 35/2 इंटू में h हमारे पास आया है 40। यहाँ पर 40 लिखना था। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। देखिए 7 से ये 35 जाएगा 5 जा पे और यहाँ पर 2 से ये 22 जाएगा 11 जा पे और यहाँ 40 चला जाएगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो अब हमारे पास बचा है 11 × 5 × 35 इंटू में 20। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। रेडियस में 2 सेंटीमीटर लगेंगे और हाइट में 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब होगा मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स का और यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 38500। तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ जाता है सिलेंडर का यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।